शुरू करते हैं हम लोग अगला क्लास में। हम लोग पढ़ रहे थे क्यूब, हम लोगों ने अभी तक किया हुआ है। क्यूब के ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किया जो एक्सरसाइज में था। क्यूब नंबर क्या होता है वो हम लोगों ने जाना। परफेक्ट क्यूब कैसा बनता है जाना। परफेक्ट क्यूब कब बनता है? जब थ्री थ्री का कोई भी नंबर का पेयर बनता है तो परफेक्ट क्यूब बनता है वो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद है जो अगला टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? स्क्वायर रूट। अब हम लोग स्क्वायर तो जानते हैं स्क्वायर नंबर क्या होता है, लेकिन अब स्क्वायर रूट क्या होता है ये इसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, जैसे देखो जो 4 है ये कैसे बना होगा? 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। ठीक, ये जो नंबर 4 है ये कैसे बना है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करके, इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर है। 16 है वो 4 का स्क्वायर है। 25 वो 5 के स्क्वायर है। 36 6 के स्क्वायर है। 49 7 के स्क्वायर है। 64 8 का स्क्वायर है। 81 9 का स्क्वायर है। और 100 10 का स्क्वायर है ना। अगर मैं 100 का स्क्वायर रूट निकालूं तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 10। अब देखो स्क्वायर रूट का क्या मतलब है, जो 100 है वो कौन से ऐसे नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करके ये नंबर बना है। जैसे 100 कैसे बना है? 10 को 10 से ही मल्टीप्लाई करके 100 बना है, तो इसलिए इसका जो अंडर रूट हो जाएगा वो हो जाएगा 10। एग्जाम्पल लेते हैं, और जैसे 64। 64 क्या को क्या से ही अपने आप से ही मल्टीप्लाई करके 64 बना है। ये बना है 8 मल्टीप्लाई बाई 8। देखो 8 अपने आप से ही मल्टीप्लाई कर रहा है, ये बन रहा है 64। इसलिए 64 का जो अंडर रूट हो जाएगा वो हो जाएगा 8। 64 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 8। या फिर इसका उल्टा भी देखो, अगर 8 का मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये होता है 64। अगर 64 का अंडर रूट स्क्वायर रूट करते हैं तो हमारा आ जाएगा 8। ठीक है, तो जो स्क्वायर रूट है इसका जो सिंबल है उसको हम लोग लिखते हैं ऐसे। थोड़ा अच्छे से बना देते हैं ऐसे। ठीक है, ये बुक में दिए रहता है आप लोगों को, इसको अच्छे से देख पाओगे आप। ठीक, तो स्क्वायर रूट क्या होता है कि जो ऐसा जो स्क्वायर नंबर है वो किसका स्क्वायर होता है, बेसिकली यही मतलब है। जैसे स्क्वायर नंबर है एक 169, एक स्क्वायर नंबर है, ये किसका स्क्वायर है? 13 का। तो 169 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा हो जाएगा 13। ठीक, चलो अब इस पे आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 441। अब देखो जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में किया है ना, जो पैटर्न जब हम स्क्वायर नंबर पढ़ते थे तब वहां पे पैटर्न कैसे बनाते थे देखना। जैसे 4 है, ठीक है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को ऐड करके ये बनता है। जैसे ऑड नंबर क्या क्या होते हैं? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, और ऐसे आगे बढ़ते थे। मतलब ऑड नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो, तो वैसे लगातार ऑड नंबर को ही हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। तो जैसे 4 है तो ये कौन कौन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के सम से बनेगा? ये 1 और 3 के, है ना। 1 + 3 4 होता है। तो यहाँ पे अगर मैं दो ऑड नंबर ले रहा हूँ इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर होता है। ये हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में ये पढ़ा हुआ है, जब स्क्वायर नंबर हम पढ़ते थे फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में। वैसे जैसे देखो 25, 25 कैसे बना होगा? 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इन सब को जोड़ के बनता है 25। अब ये जो 25 है वो किसका स्क्वायर है? 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पे मैं 5 नंबरों को जोड़ के 25 किया हूँ तो 25 किसका स्क्वायर हो जाएगा? 5 का
स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो 25 का अंडर रूट भी कितना हो जाएगा, जितने नंबर को हम लोग प्लस करके 25 लिख रहे हैं उतना नंबर ही इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट या स्क्वायर रूट का वैल्यू हो जाएगा। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 25 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 5। क्योंकि 5 को 5 एक बार और, मतलब 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 25 आता है। अब जैसे मैं बोलूँ 36, ये होता है 1+3+5+7+9+11, ये होता है। तो ये देखो यहाँ पे कितने नंबर को हम लोग ऐड करके ये 36 बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो हो जाएगा 6। तो ये एक तरीका है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का, जब यो जो हम लोग स्क्वायर नंबर में अच्छे से पढ़े हैं इसको, है ना। स्क्वायर नंबर में अच्छे से पढ़े हैं कि ये कैसा पैटर्न बनता है, ऑड नंबर को ऐड करके हम लोग स्क्वायर नंबर भी बनाते थे, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक इसके बाद एक मेथड होता है, ये ऑड नंबर वाला हो गया। अब उसके बाद जो मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो इसके बाद जो मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। जिसे मैं बोल दूं 144 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको पहले 2 से प्राइम फैक्टराइज करेंगे। पहले पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से कटेगा 7 टाइम्स, 2 से कटेगा 2 टाइम्स, फिर 2 से अगर मैं डिवाइड करूं तो हो जाएगा 36, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा कितना, 18, 2 से फिर करेंगे तो हो जाएगा 9, 3 से करूंगा तो 3, और 3 से फिर करेंगे तो 1। तो 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आया, 2 × 2 × 2 × 2 फिर 3 × 3, ये आया। देखो तो अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं, है ना। स्क्वायर या स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं, तो स्क्वायर में कितने का पेयर बनाते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो ऐसे लिखेंगे, इसको स्क्वायर रूट के अंदर में डालेंगे और कितने का पेयर बनाएंगे, नंबर्स का 2 2 का पेयर बनाएंगे। तो देखो 2 का यहाँ पे 2 नंबर जो है उसका 2 पेयर बन गया यहाँ पे। ये देखो 3 का भी एक पेयर बन गया, है ना। 3 का भी एक पेयर बन गया। अब देखो क्या करना है, जिसका जोड़ी बन गया उसको एक बार लिखोगे यहाँ पे। जिसका जोड़ी बन गया, जैसे इसका एक जोड़ी बना था उसको एक बार लिख दिए, इसका एक जोड़ी बना था उसको एक बार लिख दिए, इसका एक जोड़ी बना था इसको एक बार लिख दिए। फिर अब इन लोग को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 144 का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है। तो ये जो पहला वाला जो मेथड है वो, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें से प्राइम फैक्टराइजेशन ज़्यादा आसान है क्योंकि उसमें से ऑड नंबर को सबको प्लस कर करके देखना पड़ता है। ठीक है। चलो अब इस पे आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 441 का, तो इसका पहले हम लोग को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करने का जो लॉजिक है वो कैसा होगा, पहले हमको 2 से डिवाइड करके देखना है, अगर 2 से नहीं हुआ तो 3 से डिवाइड करके देखना है, 3 से नहीं हुआ तो 5 से डिवाइड करके देखना है। मतलब प्राइम नंबर्स में ही इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो चलो ये हो जाएगा क्या, 3 से कटेगा, ये 3 से काटो, 3 1 जा 3, और ये बच गया 14, तो 4 3 जा 12, ये बच गया 2, ये 21 हो गया, फिर 7 3 जा 21। फिर देखो ये 3 से ही कटेगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा यहाँ पे, ये बचेगा 2, ये 27, 9 3 जा 27। फिर ये किससे कटेगा, 7 से, 7 7 जा 49, फिर 7 से कटेगा, ये 7 1 जा 7।
तो ये 441 का जो स्क्वायर रूट है, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, ये जोड़ी एक बन गया और ये एक जोड़ी बन गया, तो 3 इंटू 7 हो जाएगा, मतलब 21। तो अंडर रूट ऑफ 441 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 20। ठीक है, चलो अब इस पे मैं और आगे क्वेश्चंस लेते जाऊंगा। एग्जांपल्स कितने हैं? 9 to 12, 9 से लेके 12 तक एग्जांपल है। हम्म, ये कहाँ गया? चलो, ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या करना है? फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 1296। चलो, अब यहाँ पे जो स्क्वायर नंबर है वह है 1296। अब इसका क्या करना है? हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसको 2 से काटो, 2 से कटेगा 2 6 12, 2 4 8, और ये बचा 16, तो 16 कटेगा 8 टाइम्स। ठीक है, फिर 2 से कटेगा ये, देखो फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, फिर 2 से काटो इसको, 2 1 2, 2 6 12, और 2 2 4, फिर ये 2 से कटेगा, 2 8 2 1, फिर ये 9 से कट जाएगा, 9 से 9, सॉरी 3 से पहले काटो, है ना? चाहो तो 9 से भी काट सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको बस नंबर्स का जोड़ी बनाना है। 3 से कट जाएगा 27 टाइम्स, फिर 3 से कट जाएगा 9 टाइम्स, फिर 3 से ये 3 टाइम्स, और 3 से ही 1 टाइम्स। तो देखो आया क्या? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तब बनाओ दो दो का जोड़ी, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, और ये बन गया। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर जोड़ी बन गया, लिखेंगे इसका, लिखेंगे 2, इसका लिखेंगे 2, इसका लिखेंगे 3, और इसका भी लिखेंगे 3। अब इन लोग को मल्टीप्लाई करा दो, 2 2 4, और 3 3 9, तो 9 4 36। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, अब इसके बाद 10 के बाद आगे लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। चलो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर फिगर इज, देखो एक फिगर है स्क्वायर, ठीक, ऐसा स्क्वायर शेप का फिगर है। इसका जो एरिया है, एरिया गिवन है 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ द फिगर। अब बताओ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का मल्टीप्लाई हम करते हैं साइड से। देखो अगर खुद को खुद के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है ना? तो अब हमको इसी साइड का वैल्यू निकालना है। यही यही तो एरिया होता है, यही एरिया है। तो एरिया इक्वल टू हमको दे रखा है कितना? 2025। तो साइड का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? साइड का स्क्वायर इक्वल टू 2025।
क्योंकि ये भी एरिया है देखो, और ये भी एरिया है। अब देखो, अगर मेरे को साइड निकालना है, अच्छा अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो। जैसे मेरे पास इधर एक्स स्क्वायर है और इधर है 49, ठीक है। इधर एक्स स्क्वायर है अगर, और इधर 49 है, और मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या कर देंगे, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक। तो एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट जाता है, ये बन जाता है एक्स। स्क्वायर रूट से स्क्वायर अगर रहता है तो वो कट जाता है, और 49 का हो जाएगा ये 7, है ना। 7 से जो 49 होता है ना, इसलिए 49 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से अगर मैं साइड को निकालूंगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2025, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है, 2025 का क्या करोगे तुम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। इसके बाद मैं तुम लोग को एक इजी ट्रिक बताऊंगा कि कोई भी स्क्वायर नंबर रहेगा उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। चलो, ये 5 से कटेगा, 5 4 जो 20, और 5 5 जो 25। फिर ये 5 से कटेगा, 5 8 जो 40, और 5 1 जो 5। ये 9 से कट जाएगा, 9 9 जो 81, और ये 9 जो 9। देखो, अब जोड़ी बनाना है दो दो का, ये एक बन गया और ये एक बन गया, तो 5 9 जो 45, तो 45 इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 12। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। चलो, ए पर्सन प्लांटेड 11,025 mango saplings in his garden in a way that the number of plants in each row is equal to number of rows। अच्छा ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ रोज। देखो, एक क्या है, एक गार्डन है ना, जिसमें क्या लगाए हम लोग, मैंगो के पौधे लगाए हैं। तो एक रो पे, मतलब एक रो पे नंबर ऑफ जो प्लांट्स है वो नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, मतलब एक स्क्वायर है समझो, ठीक है। इधर जितने प्लांट लगे हैं एक साइड में, उतने ही इस पे ऐसे रो बने हुए हैं। इसे देखो, मान लेते हैं एक ऐसा गार्डन है, और यहाँ पे हम लोग 5 पौधे लगाए हैं, है ना। यहाँ पे हमने कितने पौधे लगाए हैं, 5 पौधे लगाए हैं। तो जितने पौधे लगाए हैं उतने ही लाइन में पौधे लगाना है। जैसे ये एक लाइन का हो गया, ये 2 लाइन का हो गया, ये 3 लाइन का हो गया, ये 4 लाइन का हो गया, और ये 5 लाइन का पौधा हो गया। अब देखो, इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, तो सेम साइड या साइड जिसका सेम हो उसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, है ना। इसका मतलब है ये जो मैंगो सेपलिंग लगा है, वो जो ग्राउंड है या जो गार्डन है वो कैसा शेप का है, स्क्वायर शेप का है, ठीक है। तो चलो, अगर ये स्क्वायर शेप का है, तो जो बताना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ रो। तो हमको देखो, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाई
नंबर ऑफ प्लांट्स। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स मिल जाएगा। कैसे? जैसे वहां पे जो पांच पांच के एग्जाम्पल लिए थे ना, ऐसे करके जो पौधे हैं, ठीक है, ऐसे करके एग्जाम्पल लिए थे। तो देखो, इधर भी पांच है और इधर भी पांच है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे कितने होंगे? 5 × 5 मतलब 25 पौधे होंगे। तो ठीक उसी तरीके से अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ प्लांट्स अगर सेम है, तो ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं नंबर ऑफ रो एक्स है और नंबर ऑफ प्लांट्स भी एक्स है। सेम सेम हो गया ये तो, ठीक है। दूसरे कलर में कर देते हैं। देखो, नंबर ऑफ जो रो है वो एक्स है, जो नंबर ऑफ प्लांट है वो भी एक्स है। तो ये बराबर हो जाएगा 11025 के। तो देखो, सेम नंबर को सेम नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 11025। जब एक्स की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो इधर से हो जाएगा √ऑफ 11,024। तो अब देखो, 11,025 का अब हमको क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है। करोगे तो हो जाएगा, 5 से पहले काटो, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 और 5 × 5 = 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 20 और 5 × 1 = 5। अब देखो, 441 किसका स्क्वायर रूट होता है? मतलब 441 किसका स्क्वायर होता है? 21 का। और यहाँ से बच गया 5। तो 21 × 5, 21 × 5 मतलब ये हो जाएगा 105। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्स की वैल्यू। या तो आप नंबर ऑफ रो ये भी यही होगा और नंबर ऑफ प्लांट्स भी यही होगा, ठीक है। चलिए, ये 12 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 12 ही क्वेश्चन है। अब एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 स्क्वायर रूट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। चलिए, अब करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या करेंगे? शुरू क्वेश्चन देखिए, 361 है, ये किससे कटेगा? बताओ किससे कटेगा ये? देखो, क्या 2 से कटेगा? ये नहीं कटेगा। 3 से कटेगा क्या? ये नहीं कट रहा है। 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं। अच्छा, 4 तो आएगी नहीं, प्राइम प्राइम नंबर से ही काटना है ना। 7 से काट के देखो, क्या 7 से कटेगा? 7 5 × 35 नहीं। 9 से काटो, नहीं। 11 से काटो, नहीं। 13 से काटो, नहीं। 15 से भी नहीं। 17 से काटो, 19 से ये कटेगा, है ना। 19 × 19 होता है 361। तो 19 से ये कटेगा इतने बार। तो तब देखो, ये 19 का ही स्क्वायर होता है 361, ठीक। तो √of 361 कितना आ जाएगा? 19। अब देखो, 400 किसका स्क्वायर है? 20 पर प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। तो 2 से ये 200 टाइम्स कटेगा, फिर 2 से ये 100 टाइम्स कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 50, फिर 2 से काटो ये हो जाएगा 25, फिर 5 से कटेगा, 5 5 जा और 5 1 जा, ठीक। तो √of 400 लिखेंगे क्या? स्क्वायर रूट 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5, ठीक है। अब देखो, कितना दो दो का जोड़ी बनाना है, पेयर करना है। ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया। अब इसको एक बार लिख देना है, 2 × 2 × 5।
तो कितना हो जाएगा, 5 2 10 2 20। तो देखो 420 का ही स्क्वायर होता है, इसलिए अंडर रूट ऑफ 400 कितना आ जाएगा, 20। चलो अब देखो 784। 784, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से कटेगा, 2 3 से 6, 2 9 से 18, 2 2 से 4, फिर 2 से काटो, 2 1 से 2, ये हो गया 19, ये कटेगा 9 टाइम्स 18, ये बचा 12, ये 6 टाइम्स। फिर ये 2 से काटोगे इसको, तो 2 से 9 टाइम्स 18 और 8 टाइम्स 16। फिर 2 से काटो, 2 4 से 8 और 2 9 से 18। 7 से कटेगा 7 टाइम्स, मतलब 7 1 जो 7। तो इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 784 इक्वल टू क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। तो फिर इसका पेयर बना दोगे, तो ये एक पेयर बन रहा है, ये एक पेयर बन रहा है, ये एक पेयर बन रहा है। क्या लिखेंगे फिर, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 2 से 14, 14 2 से 28। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट लेते हैं हम। चलो नेक्स्ट है 1024। 1024 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से कटेगा, 2 5 जो 10, 2 1 जो 2, 2 2 जो 4। फिर इसको 2 से काटोगे, 2 2 जो 4, और ये 5 जो 10, 6 जो 12, 2 1 जो 2, 2 2 जो 4, 2 8 जो 16, 2 6 जो 12, 2 4 जो 8। 2 से फिर ये 32 हो जाएगा, 2 से हो जाएगा 16, फिर 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, फिर 2 से 10। अब देखो, अब इसको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखना है। प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे, या फिर चलो इसको मैं जोड़ी से बना रहा हूँ। देखो स्क्वायर रूट पड़ रहा है ना, ये दो का जोड़ी बन गया, इसको लिखेगे 2। क्या लिखोगे, 2। इन दोनों का जोड़ी बनेगा, इन दोनों का जोड़ी बनेगा, इन दोनों का और इन दोनों का। चलो इसको लिख के मैं बता रहा हूँ। हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, एक जोड़ी बन गया। फिर ये एक जोड़ी बनेगा, तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं। चलो इसका जोड़ी बन गया, ये जोड़ी बन गया, इसका बन गया, और ये बन गया। कितने बार हुआ, 1 2 3 4 5। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा कितना, 2 2 जो 4, 2 2 जो 4, 4 2 जो 8, 8 2 जो 16, 16 2 जो 32। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32। ठीक, चलो अब इस पे आगे बढ़ेंगे। 2304, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 1 जो 2, 2 1 जो 2, और ये बच गया 10 5 2। फिर 2 से करेंगे, 2 5 जो 10, 7 2 जो 14 है, ये बन गया 12, और हो जाएगा 6। फिर 2 से काटोगे 4 हो जाएगा, और ये 17, 8 2 जो 16 और 8। फिर 2 से काटो, हो जाएगा 144। 2 से काटेंगे, हो जाएगा 72। 2 से काटोगे, हो जाएगा 36। 2 से काटोगे, हो जाएगा 18। फिर 2 से काटेंगे 9। आधा आधा बस करते जाना, 2 से काटना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आधा आधा करते जाओ। और यहाँ से 3 से काटोगे, 3 3 जा, और 3 1 जा। ठीक,
तो देखो ये एक जोड़ी बनेगा, एक पेयर बनेगा, एक पेयर बनेगा, ये और ये। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3, दो का ये जोड़ी बना, 1 2 3 4 बार, 4 बार लिख दिए। एक बार 3 का बना, एक बार 3 लिख दिए। तो देखो 2 × 2 = 4, 2 × 8 है ना, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 8 × 2 = 16, 16 3 × 16 × 3 48, 16 × 3 हो जाएगा 48। अब इसके बाद बचा लास्ट क्वेश्चन, देखो 7056, 2 से कटेगा ये 3 टाइम्स, 6 हो जाएगा, 10 5 टाइम्स, 2 और 8 टाइम्स। फिर 2 से जब काटेंगे 2 1 × 2, फिर 7 2 × 14, 6 एंड 4। 2 से काटेंगे 8 2 × 16, 8 2 8 बार कटेगा और ये फिर 2 टाइम्स कटेगा। फिर जब 2 से काटेंगे हो जाएगा 4 4 1। अब किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 3 1 × 3, बचा 1 1 14 हो गया, 4 3 × 12, फिर 2 बचा और 7 3 × 21। फिर 3 से काटो, 4 3 × 12, 27 बच गया, ये 9। फिर 7 से काटोगे 7 बार, 7 से काटोगे ये 1 बार। तो देखो जोड़ी बना लो, 1 2 1 1, 2 आया 2 बार, एक बार 3, एक बार 7। तो 2 2 × 4, 3 × 12, 12 7 से कितना होता है? 84। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज खत्म हुआ। अब आगे नेक्स्ट क्या करना है देखते हैं। एक्सरसाइज 1.3 खत्म होने के बाद अब हमको स्क्वायर रूट निकालना है डिफरेंट मेथड से। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से किए हैं, अब करेंगे डिवीजन मेथड से। ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको डिवीजन मेथड। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान लगा के देखना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल आराम से समझिएगा, मैं बहुत ही आसानी से इसको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। चलो, मेरे पास जैसे एग्जांपल है 576, ठीक है। तो इसका मेरे को क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखोगे 576 को और इसको हम लोग को करना है डिवीजन मेथड से। तो उसके लिए क्या करना है, हमको पीछे से 2 का पेयर बनाना है। ये बन गया और ये बन गया। अब इसका 2 पेयर नहीं बना तो इसके लिए आगे में एक 0 लगा देंगे। ठीक है, आगे क्या लगा देंगे? 0 लगा। अब 2 2 का पेयर बन गया। ठीक है, अब देखिए पहला स्टेप क्या रहेगा। पहला जोड़ी देखो 05 है, तो ऐसा कौन सा स्क्वायर नंबर है जो 5 हो या 5 से छोटा हो। जैसे देखो 2 2 = 4, 3 3 = 9 और 4 4 = 16, ये सभी स्क्वायर नंबर है ना। तो ऐसे नंबर हमको बताना है जो 5 से छोटा हो। कौन है 5 से छोटा? 4। 4 कैसे होता है? 2 2 = 4, मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो जब इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, जैसे डिवाइड करते हैं वैसा ही करना है। जब 5 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। अब देखो, अब इन दोनों जोड़ी को नीचे ले आना है, 76 हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, जो मैं पहले यहाँ पे जो 2 लिखा था ना, यहाँ पे क्वोशिएंट पे, उसको इस डिवाइजर के साथ में क्या करना है, मेरे को प्लस करना है। यहाँ पे जो लिखे थे उसको यहाँ पे 2 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा कितना? 4। ठीक है, अब देखो, अब ये जो 4 है
है ना। अब उसको मैं क्या नंबर के साथ यहाँ पे लिखूं, जैसे देखो यहाँ पे जो नंबर लिखना है मेरे को, यहाँ पे जो नंबर लिखना है वही नंबर यहाँ पे भी लिखना है मेरे को, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई करा के आना चाहिए 176। इसीलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है और यहाँ पे थोड़ा सा आपको बुद्धि ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ये ऐड करके आया था कितना, 4। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 करता हूँ और यहाँ पे 1 करता हूँ, तो देखो 1 1 जब हो जाता है 1, मतलब यहाँ पे हमको कितना चाहिए, 6 चाहिए। तो क्या को क्या से सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने से 6 आता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ से अगर मैं, अरे यहाँ से अगर 2 रखता हूँ तो देखो 2 2 जब 4 हो जाता है, तो नहीं, इससे भी काम नहीं होगा। अगर 3 रखता हूँ तो देखो दोनों जगह मैं सेम नंबर रख रहा हूँ ना, यहाँ अगर यहाँ पे 3 रख रहा हूँ तो यहाँ पे भी मेरे को 3 रखना ही पड़ेगा। तो 3 3 जो 9 हो जाता है, तो ये भी काम नहीं आएगा। तो कैसे करें, 4 लेके देखते हैं। हाँ, यहाँ पे काम आ सकता है। 4 4 जो कितना होता है, 16 होता है, आखिरी में कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो ये 4 4 जो 16, फिर 1 कैरी, 4 4 जो 16 प्लस 1 17। देखो ये हमारा सेटिस्फाई करेंगे। क्या क्यों, मैं 44 को 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया है ना, 176। डिवाइड तो ऐसे ही करते हैं। अब देखो ये जो है हमारा, ये नया क्वोशेंट बन गया था, सॉरी डिवाइजर बन गया था, है ना। 44 को अब इस 4 टाइम्स जब मल्टीप्लाई किए तो आ गया 176, ठीक है। तो देखो जो अंडर रूट स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं 576 का, वो आ जाएगा 24। ये वाला नंबर हमारा स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, 484, ठीक है। इसी एक एग्जांपल। अब इसको सेम करते हैं, 0484, देखो जोड़ी बनाना है, ये बन गया और ये बन गया, ठीक है। अब देखो 4 का स्क्वायर नंबर क्या आसपास होना चाहिए, 4 ही होगा। 2 2 जो 4 हो जाएगा, ये देखो कितना आसान हो गया। यहाँ जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0। अब बचेगा क्या, 84 नीचे आ जाएगा। फिर क्या मैं बताया, जो यहाँ पे नंबर रहेगा, जो जिस यहाँ पे, इसको फिर से मेरे को यहाँ पे ऐड कर देना है इस तरीके से, हो जाएगा 4। अब देखो, अब यहाँ पे हमको कितना चाहिए, आखिरी में 4 चाहिए। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 4 आता है, तो यहाँ पे 2 लगा दूंगा और यहाँ पे 2 लगा दूंगा। तो 42 2 जा होता है 84, देखो आ गया ना। तो 22 इसका करेक्ट आंसर है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 484 करेंगे तो आता है ये 22, ठीक। एक एग्जाम्पल देखते हैं क्वेश्चन इसमें बुक से। अच्छा, एक क्वेश्चन तो यहाँ पे छूट गया था, इसको देखते हैं। स्क्वायर रूट का ये क्वेश्चन है, उसके बाद फिर मैं एग्जांपल लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं, चलिए करते हैं ये क्वेश्चन को। ए ग्रुप ऑफ बॉय bought 256 मैंगोज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट among themselves। कुछ लड़कों का एक ग्रुप था, उन्होंने 256 मैंगो खरीदी और उसको आपस में एक दूसरे में बांट लिए। इफ ईच बॉय गॉट द नंबर ऑफ मैंगोज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉयज। देखो जितने लड़के थे, है ना, जैसे मान के चलो इतने लड़के थे, 4 लड़के थे और सबको 4 4 आम मिला है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होगा, है ना। अगर एक को 4 आम मिला है तो 4 को कितना मिलेगा, 4 चौक 4 इंटू 4 16 मिलेगा, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से, तो अगर जितने लोग हैं उतने लोगों को उतने ही आम मिला है, जितने लोग हैं उतने आम मिले हैं, इसका मतलब देखो मान लेते हैं एक्स बॉयज हैं, ठीक है, और हर एक को एक्स मैंगो मिला है। हर एक को कितने मैंगो मिले हैं, एक्स मैंगो मिला है। तो टोटल मैंगो कितना हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स। अरे यार ये तो सेम सेम हो जाता है,
दूसरा मान लेते हैं ए। ठीक है, ए बॉयज हैं, अरे ए भी नहीं मान लेते, क्या मान लेते हैं इसको, के बॉयज हैं और सभी को मिला है के मैंगोस। जैसे तुम्हारे क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, मान लेते हैं 15 स्टूडेंट हैं। ठीक है, और हर एक एक को 15 मैंगो मिला है, तो टोटल सभी लोगों को मिला के कितना हो जाएगा, 15 × 15। तो वही ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा के मल्टीप्लाई बाई के, इसका इक्वल हो जाएगा 256। ठीक, देखो के मल्टीप्लाई बाई के करेंगे तो हो जाएगा के का स्क्वायर, है ना। जब किसी भी आइडेंटिटी को खुद के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर बन जाता है वो, तो के स्क्वायर हो जाएगा 256। अब यहाँ से मेरे को अब के निकालना है, तो जब इसको के करेंगे, के निकालेंगे तो स्क्वायर इस तरफ आ जाता है, अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 256 का, और 256 का स्क्वायर रूट अब आप लोग को निकालना है। कौन से तरीके से, प्राइम फैक्टराइजेशन से। 256 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, फिर 2 से काटोगे 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, फिर 2 से काटोगे 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, फिर 2 से काटोगे 16 टाइम्स, 2 से काटोगे फिर 8, 2 से फिर ये 4, 2 से ये 2 और 2 से ये फिर 1। ठीक है, तो k इक्वल टू लिखोगे अंडर स्क्वायर रूट 2 × 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, 2 3 4 5 6 7 8। देखो अगर 8 टाइम 2 लिखे हैं तो कितना पेयर बनेगा, 4 पेयर बनेगा, दो दो का, 2 × 2 × 2 × 2, एक पेयर, ये और ये। ठीक, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16। तो देखो टोटल 16 बॉयज रहे हैं और हर एक एक को 16 मैंगोस मिले हैं। ठीक है, ये है इस क्वेश्चन का मतलब। चलो अब इसी में मैं आगे जो स्क्वायर रूट पढ़ा रहे थे हम लोग डिवीजन मेथड से, उसका एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ। देखो 13 से लेके एग्जाम्पल 15 तक हमारा ये डिवीजन मेथड का है। चलो लेते हैं, क्वेश्चन है 625। क्या करेंगे, एक मिनट, इसको जोड़ी बनाना है ना, थोड़ा दूर दूर ले लेते हैं। 0 6 2 5, देखो ये जोड़ी बन गया। ठीक, अब देखो 6 के करीब का स्क्वायर नंबर कितना होता है, 6 के करीब का स्क्वायर नंबर होता है 4, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, जब माइनस करेंगे आ जाएगा 2, फिर ऊपर से नीचे ले आएंगे 225। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये +2 करेंगे ना, ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब देखो आखिरी में यहाँ पे यूनिट डिजिट आ रहा है हमारा 5, क्या आ रहा है यहाँ पे, 5 आ रहा है, तो क्या को क्या से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 आता है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही 5 आता है। यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ पे लिखेंगे 5, तो 45 × 5 कितना होगा, ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, 2 कैरी, 5 × 4 = 20 और +2 22। जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0, तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा 625 का कितना, 25। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। फोर्टीन नंबर का एग्जांपल ये रहा। चलो इसको करो, अब इसको अब खुद से आप लोग ट्राई करो करने का, फिर उसके बाद देखना 9409। ठीक, दो दो का पेयर करना, ये 2 बन गया और ये 2 बन गया। अब देखो 94 के करीब सबसे मतलब 94 के करीब स्क्वायर नंबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। देखो
81 और 100, तो 100 तो ले नहीं सकते, इससे ज़्यादा हो जाएगा वो, तो हमको कितना लेना पड़ेगा 81। तो ये 9 से 9 को जब करेंगे तो ये हो जाएगा 81, माइनस करोगे हो जाएगा 3, तो यहाँ से आ जाएगा 1। ठीक है, अब नीचे आ जाएगा 0 9। अब फिर इस यहाँ पे जो नंबर रहेगा जिसका करे रहते हैं उसको फिर से हमको यहाँ पे ऐड करना है, तो हो जाएगा 9 + 9 18। अब बताओ किस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 9 आता है। 3 × 3 करने से 9 आता है, 7 × 7 करने से 49, मतलब आखिरी में 9 आ रहा है। और यही बस दो नंबर है ना, जिसको सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर आखिरी पे 9 आता है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ, ठीक है, तो देखो करके 3 3 = 9, 8 3 = 24, यहाँ पे 4 आ जा रहा है, मतलब ये 3 यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो 3 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, फिर 7 लेना पड़ेगा हमको, हो जाएगा 7 और 7, 7 7 = 49, 4 कैरी, 8 7 = 56, 56 और ये प्लस 4 करेंगे तो हो जाएगा 60, 0, फिर 6 कैरी, फिर 7 1 = 7 और 7 और +6 हो जाएगा 13। यहाँ लिखोगे 13, देखो आ गया, ये कट गया पूरा। तो √9409 कितना आ जाएगा, 97। ठीक है, तो एग्जाम्पल का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज आप लोग पहले खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है ना। फिर मैं उसको नेक्स्ट क्लास में करूँगा। चलो, क्वेश्चन है 8772, 8772। देखो दो का जोड़ी करना है। अब 87 का करीब का जो स्क्वायर नंबर है वो कितना हो जाएगा, 81, 9 9 = 81। तो इसको जब माइनस करेंगे आ जाएगा ये 6, नीचे उतर जाएगा 72। यार मेरा 7 ठीक से नहीं बन रहा है, 72। अब फिर ये 9 को 9 के साथ प्लस करेंगे तो हो जाएगा 18। ठीक, 18 हो गया। अब क्या करना है, अब बताओ क्या को क्या से मल्टीप्लाई करने पे 2 आता है, बताओ। देखो 2 तो आता ही नहीं है। 1 का स्क्वायर 1, 4, 9, 16, 25, 36, 1 1 = 1, 2 2 = 4, 3 3 = 9, 4 4 = 16, 4 5 = 25, 6 6 = 36, 7 7 = 49, 4 12 = 64, 9 9 = 81। यार ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, क्योंकि किसी भी नंबर को स्क्वायर करने के बाद 2 तो आता ही नहीं है। एक मिनट बुक चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन तो सही है ना, क्वेश्चन नंबर था ये 15। हाँ देखो, ये हमारा डेसिमल में आएगा ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गए यहाँ पे जो डेसिमल वाला आता है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, थैंक यू।